वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस समन। आज के हम जनरल साइंस के लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी इन एक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी इन एक्शन का फुल चैप्टर रिव्यू के बारे में पढ़ेंगे। यानी आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं या हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिसिटी। No fans, computers, refrigerators and other electrical appliances in our homes can be run without electricity। यानी कि ना पंखे, कंप्यूटर, फ्रिजें, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यानी कि टोस्टर्स, जूसर्स या बाकी तमाम चीज़ें भी जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो हम इलेक्ट्रिसिटी के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। So electricity can be generated from many different sources by different methods। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसको पैदा करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज और डिफरेंट तरीक़ों की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राई सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, बैटरीज की ज़रूरत पड़ती है और केमिकल रिएक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हम अपने इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस हैं उनको नहीं रन कर सकते। वी कैन नॉट बी रन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, द नेक्स्ट इज़ बाइसिकल डायनामो। बाइसिकल डायनामो क्या होता है, डायमो क्या होता है, यानी कि कुछ बाइसिकल में लैंप रोशन करने के लिए एक डायमो लगाया जाता है। डायमो एक छोटा जनरेटर होता है जो आपके जिस्म की इस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है जो आप पैदल चलते वक्त खर्च करते हैं। यानी कि जो बाइसिकल डायमो है वो क्या है कि बाइसिकल डायमो में लैंप रोशन करने के लिए एक डायमो लगाया जाता है जो आप पैदल चलते वक्त जिसको खर्च करते हैं ना वो आपके जिस्म की एनर्जी इसको पैदा करती है और वो आप जो चीज़ पैदल चलते वक्त जिसको खर्च करते हैं वो चीज़ होती है। नेक्स्ट है पावर जनरेटर्स। पावर जनरेटर्स क्या होते हैं, एक पावर प्लांट जनरेटर में कॉइल्स को साकल रखा जाता है। यानी को कॉइल्स को जो है वो क्या किया जाता है, स्टेशनरी वाइल मैग्नेट इज टर्न इनसाइड द कॉइल। यानी कि एक पावर प्लांट जनरेटर्स में कॉइल्स को साकल रखा जाता है जबकि मैग्नेट को कॉइल के अंदर घुमाया जाता है। साकन कॉइल को स्टेटर यानी कि साकन कॉइल को स्टेटर कहते हैं जबकि मैग्नेट को हम रूटर कहते हैं। मैग्नेट को क्या कहते हैं, रूटर। और जब हम कॉइल को क्या कहते हैं, स्टेटर। कॉइल को क्या कहते हैं, स्टेटर। और मैग्नेट को क्या कहते हैं, रूटर। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है, सोलर पैनल से पैदा होने वाली एनर्जी सोलर एनर्जी कहलाती है। सोलर पैनल्स बहुत सारे सोलर पैनल्स जो हैं वो बहुत सारे जो हैं फोटोवोल्टिक सेल्स को जोड़कर बनाए जाते हैं। किसको जोड़कर बनाए जाते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स को जोड़कर बनाए जाते हैं जो सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। यानी कि सोलर एनर्जी सूरज की किरणों से पैदा की जा सकती है। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या है, साहिली इलाकों में तेज़ हवा की काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल में लाते हुए विंड मिल्स के बड़े बड़े परों को घुमाया जाता है। विंड मिल्स के घूमते हुए परों पर जनरेटर्स को चलाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। यानी साहिली इलाकों में तेज़ हवा से जब काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल में लाते हुए हम विंड मिल्स के बड़े बड़े परों को घुमाते हैं तो विंड मिल्स के बड़े बड़े परों को घुमाते हुए जनरेटर्स चलाए जाते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर एनर्जी। जब एक खास अमल से भारी अनासर के न्यूक्लियस तोड़े जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मिकदार में हरारती एनर्जी खारिज होती है। ये हरारत भाप बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को चलाती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या होता है,
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हम इलेक्ट्रिक थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम इलेक्ट्रॉनिक दौर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। रेडियो, टीवी, कंप्यूटर और जो हमारे पास एम्पलीफायर्स, हाई-फाई साउंड सिस्टम, दुनिया भर में मवासलाती इंजाम यानी कम्युनिकेशन जो सिस्टम है, मोबाइल फ़ोन्स, मिशनरी जो हैं हमारे पास, फ्लाइटें हैं, आम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं। ये मालूमात हासिल करने के लिए, इनमें रद्द-बदल करने, इन्हें नशर करने और ज़ख़ीरा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की जाती है। ये तमाम काम इलेक्ट्रॉन्स की हरकत को कंट्रोल करने से अंजाम दिए जाते हैं। फिज़िक्स की वो शाख जो इलेक्ट्रॉन्स की बर्ताव और इनकी हरकत को कंट्रोल करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इलेक्ट्रिक करंट की छोटी छोटी पल्स मालूमात को सिग्नल्स की सूरत में ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाद में इन सिग्नल्स को आवाज़, तस्वीर और दूसरी मालूमात में भी तब्दील करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स। हमारे पास इसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं, यानी कि हमारे पास इसके कंपोनेंट्स आएंगे टीवी, रेडियो, एम्पलीफायर्स, हाई-फाई साउंड्स, कम्युनिकेशंस लेवल में हमारे पास आ जाएंगे मोबाइल फ़ोन्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसकी क्या हैं? इसके कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स हमारे पास क्या हैं? आपको फिर से बताते चलूँ, बेसिक कंपोनेंट्स में हमारे पास टीवी, रेडियो वगैरह के अलावा भी क्या होते हैं? रेजिस्टर, सेमीकंडक्टर, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, सिलिकॉन चिप्स एंड इंटीग्रेटेड सर्कल्स यानी ICS आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो हैं टीवी, रेडियो, टेलीविज़न और कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फ़ोन या बाकी जो हाई-फाई साउंड सिस्टम है, उनके अलावा जो हमारे पास जो हैं कंपोनेंट्स वो कौन कौन से हैं? रेजिस्टर, सेमीकंडक्टर, डायोड्स, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन चिप्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल किया जाता है। सबसे ज़्यादा आम किस्म का सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है मटेरियल सिलिकॉन है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट वन इज सेमीकंडक्टर डायोड्स। सेमीकंडक्टर डायोड्स क्या है कि सेमीकंडक्टर डायोड्स एक ऐसा आला है जिसमें इलेक्ट्रिकल सिर्फ एक ही सिमत में बह सकता है। सेमीकंडक्टर डायोड्स के दो जो होते हैं के दो टर्मिनल्स होते हैं, P एंड N। कितने टर्मिनल्स होते हैं? दो। कौन कौन से? P एंड N। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर्स एक सेमीकंडक्टर आला है जिसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। ट्रांजिस्टर्स बतौर स्विच इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं? बहुत छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहलाते हैं। इन्हें आमतौर पर ICS कहते हैं। नेक्स्ट इज इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जो आला इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में गैर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है, इसको जो है इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। मसलन माइक्रोफोन, कैमरा, कीबोर्ड, माउस और स्पीकर्स वगैरह, स्कैनर्स वगैरह। नेक्स्ट वन इज प्रोसेसर्स। प्रोसेसर्स क्या होते हैं? प्रोसेसर इज द मेन कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये मेन कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का दैट कन्वर्ट द इनपुट इनटू आउटपुट, जो इनपुट को आउटपुट की तरफ कन्वर्ट करता है। एम्पलीफायर, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न एक्सेट्रा आर द मेन कॉमन प्रोसेसर्स, यानी कि एम्पलीफायर, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न वगैरह जो हैं प्रोसेसर्स की आम किस्में हैं। नेक्स्ट वन इज़ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी की दूसरी किस्म में तब्दील करता है। मसलन मोनीटर, प्रिंटर एंड स्पीकर वगैरह।
तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आपने इसको अच्छे से रिव्यू करना है और इसका क्विज भी आपको लाजमी हल करना होगा। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।